नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसे कि पिछले कई दिनों से ये तनाव चल रहा था भारत और चीन का, आज रात 9 बजे एक टेबल पर दोनों देश आ जाएंगे और जो भी सीमा विवाद है, तनाव है, उसको बातचीत के जरिए दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। 8 जून से जहां जहां प्रतिबंध लगाया हुआ था, जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, वो सब के सब खोलने की तैयारी है। तो एक बड़ा प्रश्न सामने आया है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने पूछा है और आप भी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के नागरिक का इलाज हो अथवा बाहरी आदमी का, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं कोरोना पेशेंट, वह गिनती दिल्ली राज्य में आ जाती है कि दिल्ली में कोरोना पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे राज्य की जनता है उसमें उतना कोरोना पेशेंट नहीं है, लेकिन हम दरवाजे खोले हुए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, इलाज करवाते हैं, वो संख्या बढ़ जाती है। आप जरूर बताइए कमेंट करके कि क्या बाहर के लोग आए अथवा नहीं आए। और रही बात ये कि पिछले जो लॉकडाउन चलता रहा, बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव चले गए, थक हार कर, उनको भविष्य दिखाई नहीं दिया। अब वो गांव के छांव को ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं और इस तरह से हमारे श्रमिक भाई हमें भी लिख लिख कर भेजते हैं अपना एक अनुभव, जो रास्ते में उनके साथ क्या हुआ, गांव पहुंचने के बाद क्या हुआ और आगे का भविष्य कैसा है। ऐसी ही छोटी सी कहानी मैं आपको भी बता रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो श्रमिक भाई हमें भेजते रहते हैं। बिहार के अन्य जिलों की तरह बेगूसराय में भी प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां 50,000 से अधिक प्रवासी अपने घर को लौट चुके हैं। प्रवासियों की लगातार हो रही घर वापसी कई दर्द बयां कर रही है। कुछ दर्द तो ऐसे हैं जिसे सुनकर सामने वालों के कलेजे कांप उठता है। काम की तलाश में परदेश जाने का गम और लॉकडाउन में जलालत झेलकर एक दिन की दूरी 7-8 दिन में तय करने का दर्द लोगों के चेहरों पर साफ दिखता है। शुक्रवार सुबह कोलकाता से लौटे प्रवासी कामगारों ने सदर अस्पताल जांच कराने जाते समय ट्रैफिक चौक बिहार के बेगूसराय शहर में है, पिछले दिनों पूरी व्यथा सबके सामने रखा। उनके सच से बिहार सरकार के साथ बंगाल सरकार की भी भाषणबाजी उजागर हो गई और हमारी मोदी सरकार जो ताल ठोक के बहुत सारी बातें करती है, सब सामने आ गई। प्रवासी मजदूर राम शंकर पासवान, विनय पासवान, रामविलास पासवान, रामनाथ पासवान, बैजू पासवान आदि कहते हैं कि परिवार छोटा था, बच्चे छोटे थे तो गांव में किसी तरह गुजारा हो जाता था। बच्चे के साथ परिवार भी जब बढ़ने लगा तो 3 साल पहले गांव में गुजारा मुश्किल हो गया और इन लोगों ने कोलकाता की राह पकड़ ली। बड़ा बाजार के आसपास सैकड़ों की संख्या में बिहारी रहते हैं, ये कोलकाता की बात है। वहां पहुंचे तो 2-3 दिन में ही काम का जुगाड़ हो गया। किसी ने थोक कपड़ा मंडी में मोटिया का काम शुरू कर दिया तो किसी ने किराए ठेला चलाकर अपना गुजारा शुरू किया। समय गुजरता गया और वहां मिले मजदूरी से गांव में परिवार के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। परिवार से दूर होने का गम तो था, लेकिन खुशी भी थी। रोज रात में घर वालों से बात होती तो राहत मिलती थी। मोदी जी ने जब 4G मोबाइल की व्यापक पैमाने पर उपलब्धता सुनिश्चित की थी तो विनय ने 8,000 में एंड्रॉयड मोबाइल खरीद लिया। उसके बाद वीडियो कॉलिंग से बात हो जाती थी। इसी दौरान लॉकडाउन हो गया तो बाजार पूरी तरह से बंद हो गया। कोलकाता के जिस तरह बड़ा बाजार में दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था, वहां मरघटी सन्नाटा पसर गया। मनुष्य के दर्शन दुर्लभ हो गए। इसके बाद इन लोगों की जिंदगी जलालत में गुजरने लगी। लॉकडाउन में 1 सप्ताह के बाद जब भोजन पर आफत आ गई तो शुरू हो गया रोटी के लिए संघर्ष। सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कोलकाता में बिहार के भी बहुत लोग व्यवसाय और राजनीति करते हैं।
उन लोगों ने ज़रूरतमंदों को भोजन कराना शुरू किया, लेकिन वह भी कितने दिन खिलाते। रामविलास बताते हैं कि जब सब ओर से निराशा छा गई और लगा कि काम धंधा लंबे समय तक बंद रहेगा, तो हम लोगों ने घर जाने का निर्णय लिया। पैदल ही चल पड़े गांव की ओर। आसनसोल तक आने के बाद एक ट्रक ड्राइवर देवघर तक छोड़ने के लिए तैयार हुआ। उसने हम लोगों से 1,000 रुपये वसूल लिए। जसीडीह से सड़क मार्ग से आगे बढ़े तो बिहार के बॉर्डर पर रोक दिया गया। घंटों इंतजार के बाद आगे बढ़ाया गया और जमुई पहुंचकर राहत की सांस ली। जमुई में स्थानीय लोगों ने खाना खिलाया। लखीसराय होते हुए पहुंच गए अशोक धाम, जहां बाहर से भोले बाबा को प्रणाम किया और निश्चय किया कि नहीं जाना है अब परदेश। एनएच के रास्ते संदेश के रूप में बरहैया में खोभिया का लड्डू खरीद लिया और आगे बढ़ते गए। लोग घर कुछ खरीद कर ले जाते हैं बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए। वहां खोभिया काफ़ी प्रसिद्ध है और ये खोभिया का लड्डू खरीद लिया। सिमरिया में गंगा किनारे आकर एक झोपड़ी में रात्रि विश्राम किया और अल सुबह गंगा स्नान करने के बाद ऑटो पकड़कर बेगूसराय आए और सदर अस्पताल जांच कराने जा रहे हैं। अब गांव जाएंगे, यही काम धंधा हो जाएगा। नहीं भी मिला तो बटाई पर खेत लेकर खेत में ही मजदूरी करेंगे, लेकिन प्रदेश नहीं जाएंगे। सबसे सुंदर अपना गांव है। हम लोगों को कोरोना ने बता दिया कि हम सब पैसा के लिए, कमाने के लिए घर छोड़कर चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन छांव मिलती है गांव में ही। और इस तरह से बहुत सारे मार्मिक पत्र, दर्द भरा हुआ पत्र हमें रोज मिलते रहते हैं। हमारे प्रवासी मजदूर, जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं, वो अपने गांव पहुंच रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारी नीतीश सरकार ये कह रही है कि इतने प्रदेश से श्रमिक आ गए हैं कि अब लॉ एंड ऑर्डर मुश्किल में आ गया है, यानी सबके सब अपराधी हैं। और इसी को देखते हुए जो तेजस्वी यादव जी हैं, बिहार सरकार की चिट्ठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि हमारे जो प्रवासी श्रमिक भाई आ रहे हैं, क्या वे क्रिमिनल हैं? उनको ये नीतीश सरकार क्रिमिनल कह रही है। लॉ एंड ऑर्डर का जो है मुश्किल हो रहा है, मामला बन रहा है। लॉ एंड ऑर्डर क्या वो मेंटेन नहीं करते थे प्रदेश में? प्रदेश से कोई खबर नहीं आई, लेकिन अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही लोगों को अपराधी बता रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको इस तरह के सारी खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।